आप कुछ पूछेंगे तो मैं जी, बताऊंगा। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं ब्रह्मचारी अरविंद प्रकाश। मूल रूप से जो हमारा मठ है वो पूर्व आमनाय गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी, और यहाँ मैं पिछले 10 वर्षों से रह रहा हूँ। उत्तराखंड में पहले कालीमठ घाटी में रहता था, अब ग्राम उथिंड में शिवालय में मैं पिछले 2 वर्ष से यहाँ रहता हूँ। और शैक्षिक रूप से देखा जाए तो मैंने MSc बायोटेक करके दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD में एनरोलमेंट लिया था, लेकिन किसी कारण से, क्या मतलब आध्यात्मिक कारण से, उसको हमने छोड़ दिया PhD को बीच में, और फिर इसी संन्यास की धारा में हम आ गए और यहाँ हिमालय में निवास कर रहे हैं तब से 2013 से। यहाँ रहते रहते संस्कृत का अध्ययन किया और तंत्र में PhD पूरी की पिछले वर्ष, और इस वर्ष वो PhD हमें अवार्ड भी हुई। बाकी जो साधना पक्ष है वो हम गोपनीय ही रखते, जितना बताने लायक है लौकिक चीज़ें वो आपको बता देंगी। अच्छा, तो अभी आप मतलब अभी फिर फर्दर अभी आपका क्या है कि कितना टाइम और रहना है यहाँ? क्या अभी आपका शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल बोलें जिसे? देखिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई गोल नहीं है, अपना ओनली गोल है। ओनली गोल यही है कि बस परमात्मा में रमण करते रहें, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, कोई विक्षेप नहीं। अब ऐसे चलते फिरते आए, आपसे भेंट हो गई, ठीक, ऐसे ही अगर किसी के साथ में भेंट हो जाती है, कोई प्रेम से वार्ता करता है तो बात कर लेते हैं, वरना अपने मंदिर में बैठ के आसन पर अपना ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, और क्या, बस यही। बाकी और कोई ऐसा गोल बना करके जीवन नहीं जीते हैं, परमात्मा को समर्पित होकर के जीवन जीते हैं। अच्छा, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, जी, कहाँ से बोला आपने? बुलंदशहर। बुलंदशहर। हाँ। तो आपने वाराणसी या उधर की हाँ, तरफ सारा को पूरा वहाँ लगभग वहाँ पूरा क्यों? भारत भ्रमण किया है, अच्छा, लेकिन जो आनंद हिमालय में है वो कहीं नहीं है। लोग ये कहते हैं कि आप बड़े शहरों के बीच में रह कर के भी साधना उपासना करते हैं, तो हमने बहुत बड़े शहरों में भी अध्ययन किया है, पढ़े हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, MBA हमने MIT यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस से किया था। तो हमने जैसा माहौल देखा है वैसा शायद बहुत कम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जितना एडवांस और जितना मॉडर्न एनवायरनमेंट हमने देखा। लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि वहाँ रह कर के आदमी हठपूर्वक कहता रहे हम साधना कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, परंतु साधना हो ही नहीं सकती। अच्छा, मतलब हिमालय में जो वाइब्रेशंस हैं, जो यहाँ की ऊर्जा है, और एक चीज़ हम आपको बताएं, अपना व्यक्तिगत अनुभव है, हिमालय हर किसी को टिकने भी नहीं देता है। ये स्वयं पकड़ता है कि किसको यहाँ पर बैठना है और किसको यहाँ से भगाना है। ये हिमालय का अपना ही एक मतलब पूरा प्रपंच चलता है कि साधकों को अपने आप बुला लेता है। तो वो जो हिमालय में आके साधना नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए अंगूर खट्टे हैं। तो वो ऐसा कहते हैं कि हिमालय में जाके तो एकांत में रहना आसान है, जब यहाँ रहें तो जब पता लगता है कि माने नमक भी नहीं मिलता खाने के लिए, जब 2-2 महीने तब याद आती है उन, माना बहुत अलग है यहाँ का साधना, आसान नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ पे ब्रेड एंड बटर के लिए मतलब आपकी ये जी मतलब कैसे हाँ, है? समझ गया आजीविका। तो यहाँ गांव का मंदिर है, तो लोग थोड़ा गेहूँ आटा चावल दे देते हैं। अब यहाँ पे सब लोग खेती करते हैं, तो गांव में जो भी साग सब्जी होती है वो भी उपलब्ध हो जाती है। ऐसा बात नहीं है, साधकों का सहयोग करते हैं गांव के लोग। अच्छा, और कुछ ऐसे संस्था भी हैं कि जो साधकों के लिए कुछ राशन पानी की व्यवस्था भी करती हैं। तो अभी पिछले 3 तारीख को ही एक यहाँ मंडल में भंडारा हुआ था, तो उन्होंने लगभग 6 महीने का राशन भेज दिया था मंदिर में। तो लोग सहयोग करते हैं महात्माओं का, साधकों का, यहाँ पर तो आराम से रह सकते हैं। पर आप ईमानदारी से रहें, व्यसन में ना पड़ें, तभी सहयोग होता है। अगर आप व्यसनी हैं या छल कपट के साथ में रह रहे हैं, तो आजकल हर आदमी समझ जाता है कि ये आदमी यहाँ पर सिर्फ समय काट रहा है या साधना कर रहा है। यदि आप वास्तविक साधना करेंगे तो हर व्यक्ति आपका सहयोग करेगा। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली है या कुछ, वो कभी आती है मिलने या आप जाते हो मिलने? नहीं, मैं बहुत लिमिटेड संपर्क रखता हूँ, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है कि हम बिल्कुल गोपनीय तो नहीं रह सकते, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पर हैं। तो इतना तो ये है कि हाँ, फ़ोन पर कभी महीने में 2-3 बार बात हो जाती है माताजी से, पिताजी से इतना संपर्क नहीं है। और बुलंदशहर भ्रमण होता भी है तो हम परिवार में तो नहीं जाते, वहीं एक स्थान है अलग, परिवार से अलग, वहीं रुकते हैं, तो वहाँ मिलने आ जाते हैं लोग। तो सर, जैसे आपने बायोटेक में किया है, सब चीज़ें हैं कुछ है, तो क्या मतलब ऐसे ऑल ऑफ सडन क्या मिरेकल हुआ कि आपने ये साधना क्या करने तो का देखिए, या बचपन ऐसा? से ही थोड़ा हमारा झुकाव आध्यात्म की तरफ था। ऐसा नहीं है कि
कोई जीवन में ऐसी दुर्घटना हुई कि हमने ये मार्ग चुना। आमतौर पर लोग बाबा तभी बनते हैं या तो कोई बड़ा सेटबैक जीवन में रहे या कुछ ना कर पाएँ तो बाबा बन जाओ, बहुत सरल मार्ग है, खाने को तो मिल ही जाएगा। या फिर आप ज़्यादातर देखते भी होंगे, समाचारों में भी सुनते होंगे, क्रिमिनल्स अपनी हिस्ट्री छिपाने के लिए बाबा बन जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ तो कुछ नहीं है। हम तो बचपन से ही थोड़ा अध्यात्म के मार्ग में थे। परिवार का माहौल भी थोड़ा आध्यात्मिक था शुरू से ही, तो उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, परिवार वालों ने, और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से हम आज तक हैं और संपर्क में जुड़े हुए भी हैं। परिवार के भी जो पुराने मित्र हैं उनके भी, और मठ के जो तो भी सर मेरे लोग को ना हैं, एक और चीज़ पूछनी थी जिसके लिए मैं थोड़ा सा प्रयास हूँ। जैसे आपकी बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत अच्छा आपका बैक है, तो आपका कितना इनपुट होता है यहाँ पे किसी स्कूल में, या आपका हाँ, मैं कोई बताता हूँ। पहले कितना आप कितना मैं बताता लोगों को हूँ, एजुकेट करके या मैं उसके पहले देखो, उधर आपको दिख रहा है वो वाली जो घाटी है, हम्म पूर्व वाली हम्म कालीमठ वाली, हम्म कालीमठ घाटी में एक स्थान है कोटमा। हम्म कोटमा के इंटर कॉलेज में हमने निस्वार्थ वहाँ बच्चों को बायोलॉजी की शिक्षा दी। अच्छा हाँ, वहाँ पे बायोलॉजी के अध्यापक नहीं थे तो हम वहाँ बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाया करते थे। अच्छा और जहाँ कमरे पर, वहाँ किराए पे कमरा लेके रहते थे, मंदिर में नहीं रहते थे, तो वहाँ बच्चों को बायोलॉजी केमिस्ट्री का कोचिंग भी देते थे। फिर गुप्त काशी में एक डॉक्टर जैक्सविन स्कूल है, वहाँ पर हमने केमिस्ट्री पढ़ाई बच्चों को, 10th-12th के बच्चों को। तो साधना में से जितना समय निकाल सकते थे उतना दिया। फिर बाद में हमें यही चीज़ विक्षेप लगने लगी। मैंने कहा यही सब करना था तो हम नीचे भी कर सकते थे, है नहीं? अब सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर ही किसी को एजुकेट करना है तो बस उतना ही रखते हैं कि कोई व्यक्ति आए और आध्यात्मिक दृष्टि से कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, जितना हम जानते हैं। माने हम ये तो नहीं कहते कि आई एम वेरी मच सर्पल, हाँ। ब्रिलियंट इन स्पिरिचुअल फील्ड, बट जितना भी जानता हूँ, जो भी गुरु लोगों से सीखा है, जो भी साधना की है, उतना उनको ज़रूर मार्गदर्शन कर सकते हैं। देखो हम अगर बात करें, हम जैसे चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ से हूँ, या दिल्ली मुंबई जैसे जगह, आप ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को मैनेज करके यहाँ आके ये चीज़ें। ऐसी आपके हिसाब से ऐसी 2-4 चीज़ें क्या हैं जो बंदा अपनी डेली लाइफ में भी करे तो वो अपने वर्क उसके साथ में भी वो चीज़ें देखिए, गेन कर सकता है आध्यात्म की तरफ को थोड़ा सबसे एटलीस्ट? पहले जो आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए, किसी से भी आप कोई अपेक्षा मत रखिए। सबसे बड़ी जो जड़ है ना हमारे दुख की, वो है अपेक्षा। हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? अगर कोई बंदा या जो भी है, आपके जॉब में देखिए, परिवार में देखिए, या अपनी पर्सनल लव लाइफ में देखिए, या फ्रेंड सर्किल में देखिए, आप जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे और वो पूरी नहीं होगी तो आप हताश होंगे। तो अच्छा यही है कि आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप ये भी मत सोचिए कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मुझे वापस में वैसा ही व्यवहार मिले। बस यहीं आपने अगर इतना कर लिया ना, तो आपको कोई और साधना करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपेक्षा को मारना है। नहीं, मगर जैसे अब अपेक्षा तो बनी जाती है ना, अब जैसे यहाँ पे वो लगा रहे हैं वो बड़ा नहीं होगा, उपेक्षा नहीं रखेंगे, काम नहीं कर रहे उसके हिसाब से, या कुछ उपेक्षा नहीं रखेंगे तो फिर वो मीनिंगलेस भी हो गया ना कहीं ना कहीं। नहीं, क्यों अगर आप मीनिंगलेस हो गया? आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप जो कर सकते हैं वो आप कर दीजिए। उसको होना है नहीं होना है, उस पौधे की भी तो अपनी नियति है, उसका भी तो अपना भाग्य है, वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है? और किसी के हाथ के लगाए सारे पौधे बढ़ सकते हैं, किसी के हाथ के लगाए 10 पौधे बढ़ेंगे, है ना? तो लगाने वाले का भी अपना कर्म है, लगाने वाले का भी अपना भाग्य है, सब अपने कर्म और भाग्य से खा लेंगे, है ना? हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाग्यवादी हो जाइए, माने उस दृष्टि से थोड़ा देखना चाहिए, तभी हम इस अपेक्षा के और उपेक्षा के प्रपंच से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो ऐसे तो फिर एक में एक कड़ी जुड़ती चली जाएगी, फिर ये अपेक्षा उपेक्षा छूटेगी ही नहीं। अच्छा, एक तो अपेक्षा आपने पूरी मंत्र नहीं होगी तो उपेक्षा होती है। आपने मंत्र बताया कि उपेक्षा नहीं रखना, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो रखें, और क्या ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से बंदा वो जो कष्ट होता आपके है पास में जो है उसमें संतुष्ट रहें। ये मानिए कि मैं इसी लायक हूँ, परमात्मा ने मेरे को अब मेरी लायकी के आधार पर जितना मैं एलिजिबल हूँ, जो दिया है वो परिपूर्ण है। बट ऐसे तो फिर आपको अगर अगर सुनिए, इसको हाँ पूरी बात सुनिए, और अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप प्रयास कीजिए, हाँ हाँ है ना? ऐसा तो है नहीं कि अर्जुन ने तीर चलाना सिर्फ माँ के गर्भ से निकलते ही चलाना शुरू कर दिया, तो बिना अभ्यास के तो उसने भी दक्षता हासिल नहीं की थी, ठीक? तो जितना आज है उतने में संतुष्ट रहिए, और अधिक चाहिए तो अपने कौशल पे काम कीजिए, अपने स्किल्स पे काम कीजिए, एग्री ना कि दूसरे के धन को
लक्ष्य मान करके अपने अंदर ग्रीड या डिमोरलाइजेशन इस तरह की चीज़ों को पनपने मत दीजिए। अपने स्किल्स पे काम कीजिए। आपके स्किल्स होंगे तो आप कहीं पर भी, आप तो ये तो पत्थर में भी पौधा लगा देंगे तो वो भी हाँ हाँ, ये मेरे मेरे उस सवाल का जो मैं करने ही वाला था या कुछ है, आपने उसका जवाब ऑलरेडी दे दिया। चलो बढ़िया, आपसे बहुत अच्छी मुलाकात रही है कुछ है, ठीक है। और हम करेंगे अपेक्षा कि कभी मैं फिर से आऊँ तो आपसे आप आएँ ज़रूर तो मिलें। ज़रूर, और मंदिर के लिए कुछ पौधे मिलते हैं तो लाइएगा। ज़रूर, अरे मैं हम कुछ अब माने मेरी तरफ से कुछ और भी चीज़ नहीं, कुछ रहेगी या और कुछ क्या, है? बस पौधे ही, बाकी तो सब है परमात्मा की कृपा है और कुछ नहीं ठीक है, चाहिए। धन्यवाद। ऐसा थोड़ा